हमारे YouTube चैनल क्रिएटर जपला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर थाना पहुंचा युवक गिरफ्तार। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में 2 जनवरी 2026 को एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जब एक व्यक्ति जमीन विवाद की पैरवी कराने के उद्देश्य से थाना पहुंचा और स्वयं को वर्ष 2014 बैच का ओडिशा कैडर का आईएएस अधिकारी बताने लगा। आरोपी ने अपना नाम राजेश कुमार बताते हुए पता कुकरी, थाना हैदरनगर, जिला पलामू बताया और दावा किया कि ये वर्तमान में भुवनेश्वर के खरवेला नगर में भारत सरकार के सीएओ मुख्य लेखा अधिकारी पद पर कार्यरत है। इस पर आरोपी ने अपना बयान बदलते हुए खुद को आईएएस नहीं बल्कि आईपीटीएएफएस अधिकारी बताया और कहा कि ये सेवा भी यूपीएससी द्वारा चयनित होती है तथा आईएएस के समकक्ष होती है। आरोपी के जाने के बाद उसकी पहचान और दावों को लेकर थाना प्रभारी को गहरा संदेह हुआ। इसकी सूचना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एस मोहम्मद याकूब को दी गई। गांव स्तर और अन्य माध्यमों से की गई प्रारंभिक जांच में ये स्पष्ट हो गया कि आरोपी किसी भी सरकारी सेवा में नहीं है। इसके बाद पुलिस ने उसे दोबारा थाने बुलाकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी से नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र और विभागीय दस्तावेज मांगे गए, लेकिन ये कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि वो कोई आईपीटीएएफएस अधिकारी नहीं है। उसने बताया कि उसके पिता का सपना था कि वो आईएएस बने, लेकिन 4 बार यूपीएससी परीक्षा देने के बावजूद वो सफल नहीं हो सका। इसके बाद उसने परिवार, रिश्तेदारों और समाज के सामने खुद को फर्जी अधिकारी बताना शुरू कर दिया और पिछले 6-7 वर्षों से इसी झूठी पहचान के साथ घूम रहा था। तलाशी के दौरान उसके पास से भारत सरकार के नाम से बना फर्जी आईपीटीएएफएस आईडी कार्ड, मोबाइल फोन, चाणक्य आईएएस अकेडमी का पहचान पत्र, लाइब्रेरी कार्ड तथा उसकी ह्युंडई एरा कार पर लगा भारत सरकार सीएओ दूरसंचार विभाग लिखा फर्जी नीला नेम बोर्ड बरामद किया गया। सभी सामानों को विधिवत जब्त कर सील कर दिया गया। बीएनएस इस मामले में हुसैनाबाद थाना कांड संख्या 01/26 दिनांक 02/1/2026 धारा 204/205, 336(2), 336(3), 337, 339, 340(2) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी राजेश कुमार 35 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस आरोपी की पिछली गतिविधियों और संभावित नेटवर्क की भी गहन जांच में जुटी हुई है। तार डीएसपी थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी द्वारा जब उसकी पदस्थापना और सेवा से जुड़ी जानकारी मांगी गई तो उसने देहरादून, हैदराबाद और भुवनेश्वर में कार्य करने की बात कही। एक ही समय में 3 अलग-अलग राज्यों में पोस्टिंग की बात सुनकर पुलिस को उस पर आईएएस ऑफिसर नहीं है, हम आईपी टैक्स ऑफिसर हैं जो आईएएस जो यूपीएससी सिविल सर्विस के द्वारा भी सेलेक्ट अलोकेट होने वाला सर्विस में एक है और तो ये भी आईएएस का इक्विवेलेंट है। तो यही बात को लेकर बातचीत होने के बाद वो थाना से निकल गए हैं। तो इसमें जैसा सस्पिशन आया थाना प्रभारी का, तो थाना प्रभारी के द्वारा हमको सूचना दिया गया है ऐसा आदमी आया है, संदिग्ध व्यक्ति लग रहा है जो पहले आईएएस बोला था फिर अभी आईपी टैक्स बोल रहे हैं। तो इसके द्वारा एक प्रारंभिक जांच करना उचित रहेगा करके इनके द्वारा बोलने पर मेरे द्वारा इसके बारे में थोड़ा सा एक प्रारंभिक जांच किया गया है, जिसमें पता चला कि आईपी टैक्स में ऐसा कोई ऑफिसर जो कंसर्न्ड बैच में ऐसा कोई ऑफिसर राजेश कुमार नाम में कोई है नहीं है। तो फिर पूरा टीम के माध्यम से पेट्रोलिंग का मदद लेकर और टेक्निकल शाखा का मदद लेकर इनको थाना वापस ले आए। इसी बीच में आसपास में थाना में भी हैदरनगर का जो कुकई है जहाँ ये रहने वाले हैं वहाँ भी एक पूछताछ किए पर वहाँ भी पता चला कि एक संदिग्ध व्यक्ति अपने आप को आईएएस बोलकर घूमता रहता है। तो इसी बात पर इनको थाना को लेके आया और वहाँ पूछताछ करने पर इनके द्वारा कन्फेस किया गया है कि ये कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, ना कोई आईपी टैक्स ऑफिसर नहीं है, कि ये यूपीएससी एग्जाम दिया गया है और 4 अटेम्प्ट दिया है, मतलब 2014 तक दिया है, लेकिन इसमें क्लियर नहीं हुआ है। तो इनका फादर का एक ड्रीम था कि वो आईएएस ऑफिसर बने, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए मतलब एक अपने आप को एक आईएएस ऑफिसर पहले बोलकर फिर मतलब ऐसा अपने आप आईएएस ऑफिसर बना के इधर उधर गवर्नमेंट ऑफिस में जाके बातचीत करता रहता है कुछ भी काम है तो ये जैसे ही पता चला हम उनको कन्फेशन के आधार पर और इनका कुकही गांव में भी जाके इनके द्वारा पूछताछ करने पर वहां भी बताया गया है
कि मतलब ये मतलब एक आईएएस ऑफिसर करके वहाँ बहुत लोगों को उम्मीद था कि यही आईएएस ऑफिसर है करके। तो कन्फेशन के आधार पर इनको अरेस्ट भी किया गया है और इनके पास सर्च करने पर इनसे एक फर्जी आईडी कार्ड भी मिला है और इनका गाड़ी में आगे एक फेक प्लेट लगा हुआ जिसमें चीफ अकाउंट्स ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ